नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भागवत गीता के छठे अध्याय के चौथे श्लोक की बात करेंगे। इस श्लोक में आत्म उद्धार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत श्लोक के गूढ़ अर्थ को। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपु। आत्मा को स्वयं के द्वारा ही उठाना चाहिए, न कि आत्मा को गिरने देना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के महत्व को बताते हैं। यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा का उद्धार स्वयं के प्रयासों से करना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे जागृत करता है, तब वह अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जब वह अपने भीतर के दुश्मनों जैसे कि आलस्य, भय और चिंता को बढ़ावा देता है, तब वह आत्मा के बंधन में फंस जाता है। इस प्रकार आत्मा की सच्ची मित्रता और शत्रुता का निर्णय भी व्यक्ति के अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसे हमेशा अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने सोचा, मैं इस मेले में भाग लूंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। उसके दोस्त सौरभ ने कहा, अर्जुन, तुम अपनी क्षमता पर विश्वास करो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं सच में खुद पर विश्वास कर सकता हूँ। उसने भगवान की गीता का वह श्लोक याद किया जिसमें कहा गया था कि आत्मा को स्वयं के द्वारा ही उठाना चाहिए। इस विचार ने अर्जुन को प्रेरित किया। उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेले में पहुंचकर अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले कुछ प्रयासों में वह असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को शांत किया और खुद को संकल्पित किया। आखिरकार उसने प्रतियोगिता जीत ली। सबने उसकी तारीफ की और वह बहुत खुश हुआ। उसने सौरभ से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने सीखा कि आत्मा का उद्धार स्वयं के प्रयासों से करना चाहिए। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को फिर से खोज लिया और समझ गया कि आत्मा को स्वयं के द्वारा ही उठाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे ही अद्भुत कंटेंट लाते रहेंगे।